नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC क्लासेस पे। सवालों का ये जो उत्सव है वो चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक आपके एग्ज़ाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता ना दूं, सिखा ना दूं। तो कहाँ जहां हमने रोका था वहीं से आज फिर से आगे करेंगे। तो 123 नंबर सवाल तक हो गया था, 122 तक हो गया था, ठीक है। 122 तक हो गया, आज हम पढ़ेंगे 123। तो साल 2023 है और नंबर भी आपका 123 है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। 123 कंप्यूटर महोदय सवाल दिखाया जाए तो सवाल आपकी स्क्रीन पर ये x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस, ठीक है। जिसको लगा होगा कि ये छोटा छोटा लिखा है तो अब तो फैसिलिटी आ गई है यूट्यूब में कि आप उसको जूम करके भी वीडियो चला सकते हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत हो सकती थी कि सर छोटा लिखा है तो देखेंगे कैसे, ठीक है। एक्स माइनस वाई माइनस और जेड माइनस एक्स का, ठीक है। इतनी सी बात लिखी है ना। इसको आप ध्यान से देखो तो एक चीज़ लिखा है वो पता चल जाएगा आपको ऐसे, जैसे मैं ये लिखता हूँ ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3ab और ये किसके बराबर होता है? ये क्या है? तो ये एक प्रकार की सर्व समीका है, यानी आइडेंटिटीज है, जिसमें आपने पढ़ा है कि क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उसी सीक्वेंस में जब हम पढ़ते जाते हैं तो एक आइडेंटिटी ये भी मिलती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर होता है? तो ये आपका है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। इतना होता है कि नहीं होता है? इतना होता है। अगर इतना होता है तो हम किसी तरीके से इस पार्ट को यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो अगर प्रूव कर लें तो क्या इधर इधर का यानी दायां पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा? अगर ये दायां पार्ट पूरा जीरो हो जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब और ये माइनस वाला पार्ट जब इधर जीरो है, जब इस साइड जीरो है, इस वाले माइनस को लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 3ab। बात समझ में आएगी नहीं? यानी यहाँ कुछ भी नहीं बचा इतना, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? तो जीरो, मतलब तो कुछ ही नहीं होता है ना। यानी यहाँ से एक वैल्यू आपको निकल के मिलती है, वो क्या कि ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब किसके बराबर? 3abc के बराबर, ठीक है। अब अगर इतना जान गए ना तो इसका जवाब देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। बस आपको ये कर लेना है कि जो ये पार्ट लिखा है x माइनस वाई, इसको आप a मानो, इसको आप b मानो, इसको आप क्या करो? c मानो। बस मैंने क्या कहा, अगर हम a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या ले लें? जीरो, या ऐसा प्रूव कर दें कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ये वाला पार्ट जीरो और इसके बराबर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब के बराबर क्या हो जाएगा? 3abc हो जाएगा, ठीक। बस अब हम ये चेक कर लें क्या जो ये लिखा है मैंने माना है a बराबर x माइनस वाई, बी बराबर y माइनस जेड और c बराबर z माइनस एक्स, या क्या ये जीरो के बराबर होता है? अगर होता है तो हमारा काम आसान। तो कैसे चेक करें? यही चेक करें क्या? लिखो, मैं लिखता हूं a प्लस बी प्लस सी और a की वैल्यू x माइनस वाई हो जाएगा और z क्या है? सॉरी, b क्या है? y माइनस जेड। रखते जाओ क्योंकि इसके सामने माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी काटने पीटने में। और z माइनस एक्स, ठीक है। ये प्लस का x, ये माइनस का x, काम खत्म। ये माइनस का y और ये प्लस का खत्म, ये माइनस का और ये प्लस का खत्म, यानी क्या हो गया? जीरो। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमने क्या कर ली है? ये सिद्ध कर लिया है, प्रूव कर लिया कि ये जीरो है, यानी ये वाला पार्ट जीरो बनता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस पार्ट को अगर लिखना चाहें तो ऊपर a क्यूब लिखा है, फिर b क्यूब लिखा है, फिर c क्यूब लिखा है और डिवाइड बाई ये a हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, यानी 9abc लिखा है। जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया है तो हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं? क्या abc नहीं लिख सकते हैं? abc नहीं लिख सकते हैं? बताओ, 9abc ऐसा लिख सकते हैं। 3, सॉरी,
3ABC नहीं लिख सकते हैं क्या? यहाँ देखो, यहाँ देखो, समझ में आया कि नहीं? इसको लिख सकते हैं ना, AB से ABC काम खत्म। और ये 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, यानी इसका जवाब कितना हो जाएगा? 1/3। क्या हो गया? 1/3। जिस भी ऑप्शन में हो उस चीज को आप चुन लीजिए। कितना जबरदस्त सवाल था, मजा आ गया होगा। मजा आया कि नहीं? कितना आंसर आया? 1/3। ठीक, ऐसे सवालों को आप ऐसे करिए, बस आपको सीख लेना है। वैसे इसका जवाब हम डायरेक्ट भी दे सकते थे, लेकिन अभी आगे आएगा सवाल, उसमें मैं आपको कुछ और सिखाऊंगा, फिर आप इस लायक हो जाएं कि आप सवाल को देख करके ही जवाब दे पाएंगे। ठीक है, और बताइए कैसे हैं आप लोग? ठंडी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती जा रही है, तो आप अपने आप को बचाते रहिए जितना ज़्यादा बच सकें। क्या करें? बिल्कुल पैक होकर के बाहर निकलिए अगर निकलने की नौबत आती है तो, नहीं तो रजाई में घुसे रहो, पढ़ाई करते रहो, और सुबह सुबह थोड़ा योगा वोगा कर लो, काम खत्म। चलेंगे आगे की सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो है 124 नंबर। ये सवाल और ही ज़बरदस्त है, मज़ा ही आ जाएगा। 2 तरीका है सवाल का करने का। कंप्यूटर महोदय पहले सवाल तो दिखाइए। x स्क्वायर माइनस में y माइनस जेड, y माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई। सवाल थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन आंसर उतना ही कम समय में इसका आ जाएगा, आप देखिएगा। रुके रहिए, जाना कहीं नहीं है, मज़ा आने वाला है। जैसे शाहरुख खान ने कहा कि मौसम बदलने वाला है, तो यहाँ भी कुछ मौसम बदल जाएगा। x माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है? x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस जेड स्क्वायर माइनस। जब तक मैं सवाल को लिख रहा होता हूं तब तक आप कोशिश करिए जो आपके स्क्रीन पे सवाल है उसको लगाने की, ठीक है? उसके बाद सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूं, y प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक। इतनी बात आपके सामने है। अगर इतनी बात सामने है तो इसका जवाब उतना ही खूबसूरती से देंगे, ठीक है? अब मैं क्या कहता हूं आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर सुन ले गए तो काम हो गया। मैं कहता हूं क्या करूं, कुछ दिया नहीं है और सवाल में इसका जवाब देना है। इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका ये कि हम क्या करें वो मैं बताऊंगा, दूसरा तरीका कि आप क्या करें वो भी मैं बताऊंगा, ठीक। इसको 2 तरीका, पहला तरीका जो आप जानते हैं कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं? इस पहले वाले मेथड की बात कर रहा हूं। ये मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा। क्यों? बताता हूं क्यों। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? कि आप क्या करें, यहां देखो, अगर ये पार्ट हम b मान लेते कि b की वैल्यू क्या होती? y माइनस जेड, और ये x होता, तो इसको ओपन करते तो एक में क्या हो जाता? x माइनस या x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता, ठीक है? क्यों? ये होता है ना a प्लस बी और a माइनस बी, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाता? क्या हो जाता? x माइनस वाई, और ये माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहा होता तो क्या हो जाता? प्लस में जेड, ठीक। ये एक ब्रैकेट में। फिर इसको भी ओपन करते, क्यों? ये पार्ट अगर a होता तो ये स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाता। बात समझ रहे हो ना? यानी ऊपर भी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। बाद में होगा क्या कि ये सारी चीजें कुछ ना कुछ कॉमन आकर के कट जाएगा, और आपका जवाब मुझे लगता है कितना आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए, या 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, ठीक है? 1 इसका जवाब आ रहा होगा, देखते हैं अभी। लेकिन ये जो तरीका है ना, आप अपने घर पे करिएगा, और लगभग लोग ये चीज जानते हैं। बस ओपन तो करना है, ओपन ही तो करना है, और काट पीट देना है, चीजें कट जाएंगी, कुछ चीजें कॉमन होगी, और वो आंसर लगभग लगभग 1 के करीब आएगा। नहीं आएगा तो अभी हम देख ले रहे हैं कितना आंसर आएगा। ये आपको करना है। दूसरा तरीका जो एग्जाम में करना है, कहाँ करना है? एग्जाम में। ये कहाँ करना है? घर में। वो तरीका क्या है? हम x और y और z को बराबर लिखे दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बराबर लिखे दे रहे हैं। जब हमने इसको बराबर लिख दिया है तो क्या करें?
दोनों तीनों चीज़ें, तीनों क्वांटिटी बराबर हमने मान ली है। अगर हमने मान ली है तो कि इसके बराबर कुछ और मान लें, तो क्या मान लें? या तो आप k मान लो या तो 1 मान लो। क्या करो? या तो आप इसकी वैल्यू k मान लीजिए कि x बराबर y हमने माना और y बराबर z माना, तो ये सबके बराबर k, और या आप k की जगह आप 1 मान सकते हैं। तो जो आपको उचित लगे वो मान लो। अब हम आते हैं 1 को मानेंगे कि x बराबर y है, y बराबर z है, और सबके बराबर क्या है? x 1 के बराबर है, y भी, यानी इंडिविजुअली अगर देखें तो x बराबर 1 भी है, y बराबर भी 1 है, और z बराबर 1 है। इतना बात आपको क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो अब आ जाओ यहाँ पे और हम जवाब देते हैं। तो अगर हम 1 रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ भी 1 रखें, यहाँ भी 1 रखें, क्यों? सबकी वैल्यू तो हमने 1 मान रखी है ना। अब आओ, तो यहां जब 1 रखेंगे और यहां 1 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। बात को समझना है, ठीक है? यहां 1 रखेंगे, यहां 1 रखेंगे तो 1 से 1 गया 0, और 0 की पावर कितना चढ़ा दो? 0 ही रह जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करोगे आप तो कितना आएगा? 1। यानी इस पार्ट के लिए एक वैल्यू मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक? यहाँ आओ, जब यहाँ नीचे देखोगे तो 1 और 1 कितना? 2, और यहाँ अगर टोटल 2 हो जाता है और 2 की पावर आप करेंगे 2, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। और यहाँ कितना? 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। बात आप समझ आ रही कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर इतना समझ गए तो आगे आओ, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 माइनस 1, ये पार्ट 0, यहाँ 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, ऊपर भी 1। यहाँ देखो 1 और 1 कितना? 2, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, यानी 4 में से फिर से तो 1 घट जाएगा, ठीक। यहाँ आओ, यहाँ क्या करें? 1 रख दें, और यहाँ 1 तो फिर से ये वैल्यू 0, और ये वैल्यू फिर से 1 बच जाएगी, यानी कि फिर से 1। नीचे आओ, 1 और 1 कितना? 2, और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, और माने 1 जाएगा, तो यानी 4 माइनस 1 फिर से बच गया। बात समझ में आ गई? अब करें क्या? देखो, 4 में से 1 गया तो ये वाला पार्ट आपका टोटल कितना? 3। ये वाला पार्ट भी 4 में से 1 गया, 3, और ये वाला पार्ट भी 3। और जब हर समान होता है तो हम आराम से चीजें जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो क्या करेंगे? पूरे का कितना? 3। क्यों? हर तो समान है, सबका हर समान है, तो हम वही संख्या लिख देंगे, ठीक है। अब ऊपर 1 ये और 1 ए और 1 ए, तो क्या लिख दो? 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये हो जाएगा 3, ऊपर नीचे भी 3, और ये हो गया 3 से 3 काम खत्म, एक आंसर आ गया। इसीलिए मैंने बताया था कि इसका जवाब एक ही आएगा, यही मैंने बता दिया था। आपको करना है इस कन्वेंशनल मेथड से तो आप इससे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कितना कम समय में लग गया आंसर। अगर मुझे करना होता तो मैं इधर ही काट देता, ये सब मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप भी अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि कम समय में आंसर आ जाए, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। एग्जामिनर भी चाहता है कि आप ऐसे ही काम करें। मज़ेदार सवाल था। जितना बड़ा सवाल उतना ही कम समय में हमने उसका जवाब की तरफ उसका रुख मोड़ दिया और जवाब की तरफ पहुंच गए। हाँ जी, जी मोहतरमा बताइए तो आप। रोज मैं कहता हूँ लाल से आज नहीं लिखूंगा, आज नहीं लिखूंगा, और लिख देता हूँ, फिर हो जाता है गड़बड़, क्योंकि ये इतना गाढ़ा लिख जाता है कि बिगड़ता ही नहीं है। जब तक मैं बिगाड़ रहा होता हूँ तो क्या करेंगे आप? ऐसे भगा भी सकते हैं अपने वीडियो को आगे। भागना नहीं है, छोड़ के आप देखते रहिए। कुछ चीज़ें मैं सिखाता चलूँगा जो आपने कभी भी नहीं सीखा है ना, मज़ेदार तरीके से। जी बताएं। अगला सवाल है, और अगला सवाल है आपका 125 नंबर। एक्चुअली में ये सवाल नहीं है, ये गणित नहीं है। और गणित नहीं है तो है क्या? गणित नहीं है तो है क्या? ये आपका 125, ठीक है, 125। ये सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, बवाल है। अब बवाल कहाँ का है? रीजनिंग का पार्ट है। जी खुश हुए होंगे, खुश हो गए आप? आ गया आपका रीजनिंग। लिखा है x इंटू, यानी इंटू बोलो या स्टार बोलो, y दैट इज इक्वल टू
किसके बराबर है? 3x प्लस 2y के। ठीक है, और आपको बताना है, क्या बताना है? 2 ऐसा स्टार लगा है 3 प्लस 3 स्टार लगा है 4, इसको बताना है। क्या करें? बहुत ही सरल है और इसका जवाब उतना ही सरल तरीके से आप दे पाएंगे। क्या करेंगे? सवाल ने आपसे कहा है कि इसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व मतलब निरीक्षण कर लो, इसमें हो क्या रहा है। यानी यहाँ x है तो हमने क्या किया है? x में 3 का गुणा कर दिया है। यहाँ y है तो y में हमने क्या किया है? 2 का गुणा कर दिया है। ये एक्चुअली में मैथ नहीं है, ये रीजनिंग का पार्ट है, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है तो बताना तो पड़ेगा ही। यानी यहाँ जो संख्या है, इसी बेस पे जो ये दिया हुआ है ना, इसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ 2 लिखा है ना, इसमें कितने का गुणा करेंगे? तो 3 का करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ x था तो उसमें हमने 3 का गुणा किया। ये यहाँ y था तो एग्जामिनर ने किसका गुणा किया है? 2 का। तो यहाँ जो 3 है ना, बीच में क्या है? प्लस। 3 में क्या करेंगे? 2 का गुणा करेंगे 3 में। यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर से वही साइन है तो इसके साथ भी वही होगा। तो क्या करेंगे? 3 का गुणा करना पड़ेगा 3 में, क्योंकि x के साथ 3 है। प्लस में 4 के साथ कौन गुणा होगा? तो 2 होगा, तो 2 गुणे 4 होगा। अब हमारा जवाब आ गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 8 20 और 9 कितना? 29। कैसे किया? 6 दूनी 12, 12 8 20 और 9 29। ठीक, जितना सरल तरीके से आप करना चाहें उतना सरल तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, ये रहा 125 नंबर का जवाब। 29 आया है, आपका भी आया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आने का इंतज़ार करो। कब आएगा? जब कलम डुलाओगे तब ना। डुलाना क्या होता है? बेना डुलाया हो कि नहीं? ऐसे ऐसे बस। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और हा क्या है? ये तो सवाल नहीं है, ये तो रीजनिंग है। कहाँ ले लिए हैं भैया इसमें, इस चैप्टर में? कह रहा 126, 126 नंबर सवाल है। और क्या है सवाल? देखिए तो सही। अरे देख लो ना, ए है और ऐसा मार्क लगा है बी है, और ये किसके बराबर है? ये आपका बराबर है ए स्क्वायर के प्लस ए बी के और प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, और फिर 2 ऐसा है, और ये किसके बराबर होगा ये पूछा गया है। तो जो प्रक्रिया इसमें हुई है वही प्रक्रिया इनके साथ भी होगी। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 और 3 क्यों? ए इंटू बी हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर। जो ये लिखा है वैसा ही हमने कर लिया। अब 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 6 4 कितना? 10 और 9 कितना? 19। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। आंसर इसका 19। आगे चलेंगे। इतना सरल, इतना तो मुझे यकीन था कि सरल क्वेश्चन होगा, लेकिन इतना अच्छी बात नहीं है ठाकुर। अगला सवाल है, हाँ अगला सवाल थोड़ा सा दमदार जरूर है, लेकिन इसमें भी कोई ऐसी खास बात नहीं है। ये खूबसूरत सवाल नहीं है, ये सवाल खूबसूरत नहीं है। पढ़ें एक बार। कह रहा एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। एक टंकी है जिसमें कितना बाल्टी पानी लगता है? 12 बाल्टी, तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। धारिता मतलब उसकी कैपेसिटी। एक बाल्टी में कितना पानी आता है? तो 13.5 यानी 13.5 लीटर पानी आता है। एक टंकी है तो टंकी में कितना बाल्टी पानी आता है? तो 12 बाल्टी पानी आता है। ठीक है, इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सके? तो अगर हम ये ज्ञात कर लें कि उस टंकी में कितना टोटल पानी आता है, वो भी लीटर में, तो ये शायद पता लगा लें कि अगर उसी पानी को, उसी कैपेसिटी के उसी टंकी को भरना होगा 9 लीटर बाल्टी से, तो कितना बाल्टी पानी लगेगा? यही ना, कितनी बाल्टी से भरा जा सकता है। ठीक है, पहले कह रहा है एक टंकी जिसकी कैपेसिटी कितनी है? एक टंकी जिसकी कैपेसिटी है 12 बाल्टी। एक टंकी
12 बाल्टी। ठीक है, एक बाल्टी कितना लीटर? एक बाल्टी कितना लीटर? एक बाल्टी 13.5 लीटर, 13.5 लीटर। ठीक है, तो इस बाल्टी जहां लिखा है ना बाल्टी, ये जो बाल्टी लिखा है उधर लेके जाओ, रख दो। क्या करो, ये जो बाल्टी लिखा है ना इधर ही रख दो। रखेंगे तो, लेकिन क्या करेंगे, गुणे के साथ। 13.5 लीटर, यानी एक टंकी कितना लीटर में अब जवाब आ जाएगा। ठीक है, एक टंकी कितना लीटर में जवाब आ जाएगा, उसके बाद हमारा काम खत्म। देखो, अगर ये क्या होता, इसमें गुणा करना है तो ऐसे कर ले, तो 12 पंचे 60 के 0 और दशमलव लगा है तो ठीक है। अभी 6 हासिल आया ना, 12 तें 36 और 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42, कितना आएगा 4, और 12 एकम 12 और 4 कितना 16, 162 आएगा। कितना लीटर? यानी वो जो टंकी है उसमें कितना पानी आ रहा है, 162 लीटर। अब कह रहा है इसी 162 लीटर यानी उसी टंकी को 9 लीटर बाल्टी से भरना है। 162 को कितने 9 लीटर बाल्टी से भरना है, तो 9 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये भी लीटर है ये भी लीटर है, तो लीटर से लीटर खत्म हो जाएगा, तो बाल्टी निकल के आएगा कितना बाल्टी। ठीक है, 12 इसे काटो, 9 एकम 9 और 9 अठे 72, वैसे 18 9 162 होता है। ठीक है, 9 एकम 9 और 9 7 16, 9 अठे 72। ठीक है, 18 बाल्टी। 9 लीटर वाली बाल्टी से अगर भरा जाएगा तो इसी टंकी को भरने में 18 बाल्टी पानी लगेगा। समझ गए ना ठाकुर? ठीक है जी। पहले कितना लग रहा था, पहले 12 बाल्टी पानी। गांव में जब जाता हूँ, अभी तो मोटर लग गया है पानी भरने में, नहीं तो नादा, मम्मी क्या करती थी, 5 नादा भरने के लिए 3-3 बाल्टी पानी भरवा देती थी। आपके साथ ऐसी घटना घटी होगी। आप चाहे जितना पढ़ लिख लें, चाहे जिस मुकाम पे पहुंच जाएं, लेकिन मम्मी के लिए तो आप बच्चे ही होते हैं ना, चाहे जितने बूढ़े हो जाएं, चाहे जितने बुजुर्ग हो जाएं। तो जब मैं गांव में जाता हूं तो मम्मी क्या बोलती हैं, नादा में पानी डाल दो। अभी तो मोटर लग गया, पहले नहीं लगा हुआ था, जहाँ गाय भैंसें होती हैं कि चन्नी बोलते हैं उसको। तो एक नादा जिसमें खाती हैं उसमें पानी डालना होता है, 3 बाल्टी 4 बाल्टी। अगर गाय खाती है तो पानी कम खाती, अगर भैंस खाती तो ज़्यादा खाती, उसमें 4 बाल्टी डालना पड़ता था। पूरा हाथ दर्द होने लगता, 4-4 बाल्टी, एक नादे में 4 बाल्टी, 4 नादा भरना कितना बाल्टी, 4 चौक 16 बाल्टी, भरते रहो। अब आगे आए तो आगे आपका सवाल नंबर 128 आएगा। गजब, बहुत ही सुंदर सवाल है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, उतना ही सुंदर तरीका मैं बताऊंगा इस सवाल को करने का। वो है क्या, एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंबे, कैसा खंबा है, गोल है, ऐसा कुछ है खंबा। कितना दूर है, यहां से यहां तक 80 मीटर है। कितना, 80 मीटर। ठीक, इस पे एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर, 1 मिनट कितना मीटर, 5 मीटर चढ़ता है, कौन, बंदर। और अगले ही मिनट यानी दूसरे मिनट में, यानी 1 मिनट में उतर भी जाता है, कितना, 2 मीटर, 2 मीटर। इतना तो चढ़ता है, क्या करता है, चढ़ा, और इतना उतर गया, उतरा। ठीक है, आगे, खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखो, इस सवाल को अगर आप समझ जाते हैं ना तो आप उतने ही अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दे पाएंगे, बिना पेन उठाए ही दे दो। कैसे, 1 मिनट में कितना चढ़ा, तो जवाब होगा 5 मीटर, और उसके अगले मिनट में यानी दूसरे मिनट में उतर गया, बेचारा गोल खंभा है तो पकड़ नहीं पाया होगा, तो सरक गया होगा। 5 कूदता है, 5 तक तो चढ़ जाता है, लेकिन सरक जाता है फिर। यानी आप देखेंगे कि 2 मीटर में वो कितना चढ़ता है, 5 मीटर चढ़ा, 2 मीटर उतर गया, तो कितना चढ़ा, तो आप देखेंगे 3 मीटर ही बेचारा चढ़ा है। कितने मिनट में देखेंगे, तो 1 और 1 2 मिनट। समझ रहे हो ना बात को, 3 मीटर चढ़ा, कब, जब 2 मिनट खत्म हो गया तब, यानी 2 मिनट 3 मीटर। यहां से ये निकल के आती है बात। अगला, जब वो चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा, तो जो आखिरी मिनट होगा, आखिरी मिनट, तो वो आखिरी मिनट में जाएगा 5 मीटर चढ़ेगा। बात समझना,
यही सवाल का सारा मर्म छुपा है। अगर इस चीज को समझ गए तो आपका आंसर सही आएगा, कभी गलत ही नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान से सुन लो। जो आखिरी मिनट होगा, ठीक है, आखिरी 1 मिनट जो होगा, उसमें जब ये चढ़ जाएगा तो क्या नीचे उतर पाएगा? नहीं उतर पाएगा। इतना स्थान मिल गया भैया, यहीं कूद के बंदर बैठ जाएगा। बंदर मामा पहन पजामा यहीं बैठ गए, ठीक है, बंदर मामा यहीं बैठ गए। जब यहां बैठ गए तो क्या दिक्कत है फिर? अब तो आना नहीं। यानी सिंपल सी बात है, जो आखिरी का 1 मिनट होगा वो 5 मीटर क्या करें, इसी 80 मीटर से घटा दो। तो 80 से 5 गया तो आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 75 मीटर बचता है। इसी में वो चढ़ेगा उतरेगा बस। यानी इस 5 मीटर में जब वो चढ़ा तो 1 मिनट लगा, ठीक है। यानी अब तो उतरेगा ही नहीं। यानी जो इसमें चढ़ता है और उतरता है सिर्फ इसी में दिक्कत है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 75 है, ठीक है, 75 क्या करें, इस 3 में क्या गुणा कर दें कि 75 हो जाए, या इसी को डिवाइड कर दो। इसको आप करेंगे तो 25 से 75 होता है। तो हमें 75 बनाना है तो क्या करें, क्या करें बताइए। इसको हम बना दें 75, तो 25 का गुणा कर दो इसमें 3 का, तो 25 तैया 75 हो गया कि नहीं हो गया। यानी 75 मीटर तो चढ़ जाएगा। यहां 25 का हमने गुणा किया है तो इसमें भी आपको 25 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये 25 दूना कितना हो गया, 50 मिनट। बात समझ पा रहे होगे। यानी 50 मिनट में कितना चढ़ता है, 75। लेकिन भैया जो 1 और मिनट तो हमने छोड़ दिया है ना घटा करके, क्योंकि चढ़वाना तो कितना है 80 मीटर। तो 1 मिनट और जोड़ दोगे तो इसमें और 5 जोड़ दोगे तो क्या 80 नहीं हो गया। यानी टोटल कितना मिनट, तो आप देखेंगे 51 मिनट। 51 मिनट, 51 मिनट जहां है वहीं पे टिक कर दो, आंसर ले लो। ठीक है, एग्जाम में क्या करेंगे सीधे, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको एग्जाम में क्या करना है, जो 80 दिया है आखिरी का जो चढ़ता है, सिर्फ चढ़ने की बात कर रहे हैं, चढ़ने वाला घटा दो तो आप देखेंगे 75 है। ठीक है, अब हमारे पास इफेक्टिव टाइम कितना है 1 मिनट में, वो ये यानी कि 2 मिनट में कितना चढ़ता है 3। हमें ये बनाना है तो क्या करें, इसी में 3 का अगर गुणा कर दें, 25 का गुणा कर दें तो ये नहीं पहुंच जाएगा। और अगला तो यहाँ 25 क्या किया है तो यहाँ भी 25 का करना पड़ेगा, तो 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और 1 मिनट तो हमने घटा ही रखा है, तो इसको जोड़ दो तो यानी कि 51 मिनट इतने में ही आ गया है। ये एग्जाम में करने का तरीका है, यहाँ नहीं, यहाँ तो आपको सीखना था। हाँ जी, मैं आपके सवाल के सारे एस्पेक्ट को छू लूंगा, जहां जहां जो भी संभावना प्रोबेबिलिटी बनती है उनको हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जाइए एग्जाम में इतना सरल महसूस करेंगे, अरे ये तो वही सवाल आ गया है ना। कितना सवाल पूछेगा, कहां से पूछेगा, सब पढ़ लेंगे। अगला सवाल आपका है 129 नंबर। ये ऐसा ही सवाल एक बार और हो चुका है, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 4 कैमरे तथा 6 सेलफोन। कितने कैमरे हैं, C-फार कैमरा होता है और C-फार सेलफोन भी होता है, तो हम कैमरे को के बोल देते हैं, क्या कैमरा को के बोल देंगे, और सेलफोन को क्या बोल दें, सी बोल दें। ठीक, तो 4K कितना, 4 कैमरा प्लस कितना है 6 सेलफोन। 6 सेलफोन की कीमत कितनी है, 4 कैमरा को हमने के बोला है, यानी 4 कैमरा 6 सेलफोन यानी 6 सेलफोन। कीमत कितनी, कीमत है आपकी 51,365। 51,365। ठीक है, तो आपको बताना है 12 कैमरा प्लस कितना 18 सेलफोन। 18 सेलफोन की कीमत कितनी होगी। इनका और इनका रिलेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब कितना होना चाहिए। कैसे, देखो 4, अगर इसमें क्या कर दें, आप देखिए तो सही, ऑब्जर्व करिए। इसमें हम देख रहे हैं कि अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देते हैं तो 4 तिया 12। ठीक है, इसमें भी अगर हम 3 का गुणा कर दें तो आप देखेंगे 6 त्रिक 18, ये मिल गया, ये मिल गया। यानी ये कह रहा है, ये सीक्वेंस ही कह रहा है कि इसमें क्या कर दो, आप 3 का गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो क्या करें, 3 पचे 15 के 5, 3 6 18, 18 कितना 19, 3 त्रिक का 9 और ये कितना 10,
3 एक कम 3 एक कितना 4, 3 बचे 15, यानी 15 40 95, ठीक है, 1,54,095 हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में है जी, सी इज द राइट आंसर। इसका जवाब कितना हो जाएगा? सी। आसान नहीं था, जबरदस्त सवाल है कि नहीं है? एक ऐसा ही सवाल था, उसमें शायद मैंने ऐसे काउंट करते 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 क्या कर दिया, हासिल लेना भूल गया था। तो वो जहाँ कहीं भी आपने अगर पीछे पढ़ा है तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है 130। ज़बरदस्त सवाल है, ज़बरदस्त स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा 130 नंबर क्या है? 130 नंबर कह रहा है 24 बल्लों तथा 32 हॉकी। 24 बल्ले हैं, बी फॉर बल्ला, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। 24 बल्ला 32 हॉकी। हॉकी को एच से लिखे दे रहा हूं, बल्ला को बी से। किसके बराबर है? क्या है जवाब इसका? कह रहा है 8400 रुपया लगता है। 24 बल्ला और 32 हॉकी खरीदने के लिए कितना पैसा लगा? 8400 रुपया लगा। अब अगला जो सवाल है इसमें पूछा क्या है, बता रहा है 3 बल्ला और कितना हॉकी? 4 हॉकी। कह रहा कितना दाम हो जाएगा, ये बताना है। देखो भैया, अगर हम यहां इसे रिलेशन देखें तो इसमें हम क्या करें, अगर हम 8 का भाग दे दें तो 8 त्रिक 24 बन गया। इसमें क्या करें, अगर 8 का भाग दें 4 बन गया। यहाँ ये 3 ये 4, यानी 3 बॉल ये लिखा है, 4 हॉकी ये लिखा है। यहाँ हमने 8 का भाग दिया, यहाँ 8 का भाग दिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी 8 का भाग दे दो। तो 8 एकम 8। जब इधर की दो चीजें एक साथ ले रहे होते हैं तो पहले 0 लिख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 पंचे 40 और एक 0 तो लिखा है, यानी इसका जवाब कितना हो जाएगा? 1050। बात समझ में आई? किसी भी ऑप्शन में है? जी है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजेदार सवाल था कि नहीं? इतना छोटा सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं तो सेकंडों में आप उड़ा दीजिएगा, ठीक है। बताने में समय लगता है, लेकिन जब आप एक बार सीख लें और सीखने के बाद क्या करेंगे, धुआं धुआं सा करेंगे सवाल। अगला जो आपका सवाल है कंप्यूटर महोदय, जी 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 जी, अगला जो सवाल है क्या करें इसका, अगला सवाल नहीं है। 131 क्वेश्चन, ब्लैंक पेज रख रखा है, क्या करें? आप किसको गरियाएंगे? टाइपिस्ट को, हमारे असिस्टेंट को, जिसको आप गाली देना चाहें दे सकते हैं, मुझको छोड़ करके। ये मेरी कोई गलती नहीं है, 131 सवाल लैपटॉप में सिर्फ लिख रखा है इन्होंने और गायब कर दिया, ब्लैंक पेज, ठीक है। देखता हूँ, अगर सवाल मिलता है तो अगले उसमें ले लेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। इसके आगे चलें? नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करें? 131 इन्होंने लिख तो रखा है लेकिन है नहीं, ब्लैंक पेज। 132 आगे चलेंगे। 132 सवाल में क्या है कि एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर और 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। एक नक्शा है जिसमें लिखा है 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। यदि नक्शे पर दो नगरों की बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो तो इस नगरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी? दो नगर हैं, एक ए और दूसरा बी। पहले तो ये जान लें, 0.5 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम यहां से कहें कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, क्या करें? या तो आप इसको लेकर के जाइए, यहां कर दीजिए, या तो इसी को बना लीजिए एक, तो क्या करें? जो आप बोलो, हम इसी को बना लेते हैं। तो इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 1 बन जाएगा, आधे में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी 2 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। अब हमारा काम हो गया। अब हमें पता चल गया ना कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 1 सेंटीमीटर इधर लिखा रहने दीजिए, इसी 10 को लेके जाइए 0.5। अब यह क्या करें,
यहाँ ये बढ़ा देगा और 20 पंचे 100 होता है, बस बात एक ही है। जैसा आप करो, 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया है 82 किलोमीटर, और 2 नगर मान लो ये है और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है 82.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है किलोमीटर में बताओ क्या करें। यहाँ जहाँ सेंटीमीटर लिखा है ना, गुणे के साथ लिख दो ये, तो 82.5 गुणा कितना 20। क्या करें देखो, अगर ये 80 होता, अगर 80 होता उसमें 20 का गुणा करते तो कितना हो जाता 1600। 80 से कितना ज्यादा है तो कहेंगे 2.5 ज्यादा है, और 2.5 का 20 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, है ना। 2.5 दूना कितना 5 ना, जीरो भी तो है, ध्यान रखो। कितना हो जाएगा ये 1650। ठीक है, किस भी ऑप्शन में हो क्लिक करो। 132 में बी। ठीक, कितना आसान था, इतना आसान सवाल। जी भाई, सारे सवाल हैं तो कहीं ना कहीं ये सारे सवाल आए हुए हैं। ठीक है, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी हो, सी सेट हो, यूपीएससी सी सेट में कुछ सवाल आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश जो करवाता है उनका आयोग है, उनके अधीनस्थ सेवा, सारे सवाल कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो ज़बरदस्त सवालों का कलेक्शन है। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल है 133। कह रहा है कुछ व्यक्ति, क्या कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में, ओहो जबरदस्त क्वेश्चन है, मजेदार। कह रहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यह जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं, कितने घोड़े हैं। देखो, दो तरीके से इसको कर सकते हैं, मैं दोनों तरीका आपको बता दे रहा हूं। पहला तरीका सुनो और दूसरा बताऊंगा बाद में। पहला तरीका, कितने आदमी, 2 लोग हैं, एक तो आदमी है और दूसरा घोड़ा है। ठीक है, घोड़े, एक आदमी दूसरा घोड़े। कह रहा है जितने आदमी हैं उतने ही घोड़े हैं, यानी अगर मैं कहूं कि x आदमी है तो x ही घोड़े हैं। बात समझ गए, बात समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। यानी x आदमी है और x ही घोड़े हैं, लेकिन समस्या यह है, कह रहा है अब नया कंडीशन, आधे आदमी बचे हैं और आधे क्या किए हैं, घोड़े पे बैठ लिए हैं। तो जब घोड़े पे आदमी बैठ लेंगे तो क्या होगा, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होगा। आप काउंट करें तो घोड़े तो उतने ही हैं, लेकिन जो आदमी है ना उस पर बैठ लिए हैं। और डाटा जब आप देखेंगे सवाल में तो उसमें पैर लिखा है, पैरों की संख्या दी है। अब देखिए, आदमी कितने, आधे, और आधे आदमी कहाँ गए, घोड़े के ऊपर बैठ लिए हैं, लेकिन इसमें हम आधा जोड़ेंगे नहीं, क्यों, पैरों की संख्या दी हुई है। तो जब आदमी घोड़े के ऊपर बैठ लेंगे तो उनके पैर जमीन में लगेंगे क्या, नहीं लगेंगे। तो हम जमीन में लगे पैरों की बात कर रहे हैं। तो घोड़े में कितने पैर, तो आप देखेंगे कितने, 4 पैर। आदमियों में कितने पैर, तो आप देखेंगे 2 पैर। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, इस 2 से ये 2 काम खत्म, और ये सिर्फ x बचा। ये कितना, आप देखिए 4x बचा। और ये क्या, पैरों की संख्या है ये किसकी, पैरों की संख्या। बात समझ रहे हो ना। मान लो जितने घोड़े हैं उसमें पैर की संख्या, 1 घोड़ा 4 पैर, 20 घोड़ा 4 का गुणा कर दो 80। ठीक है, अभी किसके बराबर है, 70। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो x, ये x यानी 5x, और 5x बराबर है 70 के। तो x बराबर कितना, 5 एकम 5, 14 पंचे 70 होता है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। घोड़ों की संख्या दोनों बराबर ही है, तो ठीक है। अब ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका है आपका ऑप्शन मेथड। क्या ये सब ना करना पड़े, ये सब ना करना पड़े तो क्या करें, सेकेंड मेथड देखो भैया, सेकेंड वाला। अगर हम ऑप्शन ही उठा लेते बी सी डी, हमें पता चल गया है 14, तो एक ऑप्शन 14 भी है, तो हम उसी को उठा लें, सेटिस्फाई करवा लेते हैं। मैंने बताया आप पहले सी उठाइए, फिर बी उठाइए, फिर डी उठाइए, फिर, लेकिन जिसमें 14 है उसी को उठा लो, क्योंकि हमने तो आंसर देख ही लिया है कि यही होगा। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये चेक करेंगे, अगर ये भी नहीं होता है तो ये चेक करेंगे, और ये चेक करें ये भी नहीं होता है तो ये तो अपने आप ही हो जाएगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा हम करेंगे ऑप्शन के थ्रू जब जा रहे हो। यहाँ देखो, अगर घोड़ों की संख्या, आदमियों की संख्या 14 तो घोड़ों की संख्या भी 14। कह रहा है आधे, आधे यानी 7 बचे, आधे कहाँ बैठ लिए, घोड़ों पे, तो घोड़ों पे
घोड़े के पैरों की संख्या जानना है तो क्या करें, इसी 14 में 4 का गुणा कर दो। और इसमें कितना पैर होता है, 2, तो 7 दूनी तो 14 हो जाएगा, और 14 चौका कितना हो जाएगा, 56। आप इसको जोड़िए तो क्या 70 नहीं आ गए, यानी कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड, काम हो गया हमारा, कंडीशन सेटिस्फाइड, काम खत्म। मज़ेदार, मज़ा आया? हाँ जी, बताओ। कैसे थे सवाल? ज़बरदस्त, खूबसूरत, शानदार? नहीं? सर्दी जो है सबसे अच्छा मौसम होता है पढ़ने का। कहीं जाना आना नहीं है, चुपचाप रजाई में घुस जाओ, ना स्कूल जाना ना कॉलेज जाना, कहीं भी नहीं, आराम से पढ़ते रहो। अगला सवाल। अगला सवाल और भी ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, देखिए क्यों। अगला सवाल इतना ही खूबसूरत है, टाइम देख लें एक बार, 10:30 बजने वाला है। अगला सवाल है आपका 134। यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी के पास कुछ रुपए हैं, ए बी को 50 रुपए देता है, तो बी के पास ए के पास बचे रुपए के 2 गुने रुपए हो जाएंगे। यदि बी ए को 20 रुपया देता है, तो ए के पास बी के पास बचे रुपए से 3 गुने रुपए हो जाएंगे। ए के पास कितने रुपए हैं? अच्छा सवाल। कितने लोग हैं? पहले सवाल नंबर 134। सवाल नंबर 134, 2 लोग हैं, एक तो ए और दूसरा बी। अलग अलग लोग हैं तो हम इनकी मानेंगे अलग अलग क्वांटिटी। मैंने मान लिया कि x रुपया है ए के पास, y रुपया है बी के पास। अब जो कंडीशन है, कह रहा है ए का 50 रुपया बी को दे दिया जाता है, यानी इसमें घटा देंगे। और दूसरा क्या, जो बी के पास पैसा है उसमें कितना ज़्यादा हो जाएगा भैया, इनसे हमने 50 रुपया घटा करके इसमें जोड़ दिया है सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए 50 रुपया दे देता है बी को, तो बी के पास 50 रुपया ज़्यादा हो गया, लेकिन ए के पास जितना पैसा था उतने तो घट गया। अब जो कंडीशन आई है वो कह रहा है कि बी के पास ए के पास बचे रुपए से 2 गुने रुपए होंगे। बी के पास जो बी है ना, ये बी है ना, इसको बराबर तो करना है, लेकिन कितना बराबर करना है, इतना। यानी जो बी के पास अब पैसे हैं वो ए के पास बचे रुपए के 2 गुना है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी ए के पैसे में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बी का जो अब नया वाला पैसा है उसके बराबर हो जाएगा, ऐसा सवाल ने कह दिया है, ठीक। अगला कंडीशन कह रहा है यदि बी ए को 20 दे दे, बी के पास कितना है, y, अगर 20 दे दे यानी 20 घट जाएगा, इसका जुड़ेगा किस में जा करके, ए में जुड़ जाएगा कंडीशन के हिसाब से। अब क्या हो जाता है, ए के पास बी के पास रुपए से 3 गुने हो जाते हैं, तो बी के पास बचे रुपयों से 3 गुने रुपए होंगे। जो ए के पास है ना, अब ए के पास बी के पास बचे रुपए का 3 गुना रुपया हो जाता है। कंडीशन समझ में आ गई? अगर समझ में आ गए तो यहां से 2 इक्वेशन बनेगा, उसी से हम इसका जवाब दे देंगे। इतना है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो देखोगे क्या हो जाएगा। अरे 2x 2 पंचे 10 यानी 100, ये y प्लस 50, ठीक। इस x को इधर रहने दो और इसको ले आओ, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दें 2x, इसको लेके जाओगे इधर तो माइनस y हो जाएगा, क्यों, यहाँ प्लस में है। इसको लेकर जाओगे उधर तो ये 50 तो है ही, ये 50 तो है ही, ये माइनस का जाएगा तो इसी 50 में जुड़ेगा तो 150 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा यहाँ ठीक है, x लिखा है, ये प्लस 20 लिखा है, ठीक बात है, 3y हो जाएगा ये, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूनी 6 यानी 60, ठीक। अब इधर ले आओ x को, तो x नहीं y को, तो x माइनस 3y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 60 है ही, और ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी x माइनस 3y इसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस यानी माइनस, और 60 20 80। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको मान लो 2। अब क्या करें, इसके सामने लिख दो और काट पीट दो, तो यहाँ इसके नीचे हम लिखेंगे इसको x। ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या किया है, बस कुछ नहीं किया है, इसी को ओपन करके एक इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ x माइनस 3y बराबर कितना है, माइनस 80।
दोनों इक्वेशन है। अब हम कट्टम पिट्टम मचाएंगे, आंसर दे देंगे। क्या करें, एक्स को उड़ा दें कि वाई को उड़ा दें? किसी को उड़ा दो, एक को। एक्स निकालना है तो वाई को उड़ा दो, अगर वाई निकालना है तो एक्स को उड़ा दो। क्या पूछा है, क्या पूछा है? ए के पास कितना है, तो डायरेक्ट ए का निकालना है। ए को हमने एक्स ही तो माना था पहले, तो ठीक है एक्स निकालेंगे। इसको उड़ाना पड़ेगा, कैसे उड़ाएं? यहाँ 3 बनाना पड़ेगा तो कट जाएगा, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो कितना हो जाएगा? 15 थे 45, यानी ये हो जाएगा 450। और ये कितना हो जाएगा? माइनस में 3y। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x। ठीक, इतना। अब ये इक्वेशन इसमें चेंज हो गई है, ये इक्वेशन इसमें चेंज हो गई है, तो इसका काम खत्म कर लेते हैं। बात समझ गए ना? समझ गए हो? ठीक है, ये माइनस ये तो घटा दो, घटाने पे ही काम होगा क्योंकि 3 को उड़ा रहे हैं। तो ये जो माइनस है ना वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में और ये आपका प्लस में। ठीक, अब ये 6x है, ये माइनस का x हो गया नया साइन के साथ, तो ये आपका बचेगा 5x। इससे और इससे काम खत्म, क्यों? ये प्लस में और ये माइनस में। ये माइनस था, प्लस हो गया है, तो 80 और ये जोड़ दो तो 0 हो जाएगा। 8 और 5 13 और 4 1 5। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? इससे काटो, 5 एकम 5 और 30 को एक साथ लेना है तो 5 6 30। ठीक है, 106। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 106 आ गई। ठीक बात है, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 106। 134 का आंसर कितना? 106। कितना टाइम हो गया निखिल? ठीक है, अगला सवाल देखेंगे और अगला सवाल बहुत ही सरल है और उसका नाम क्या है? 135 135। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 1575 है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं? कुल कितने नोट हैं? कह रहा है 5 रुपए का नोट है, और कितने रुपए का नोट है? 10 रुपए का है और फिर 20 रुपए का। गरीब आदमी है बेचारा, 1000 500 और 2000 का नोट नहीं है। वैसे 500 का नोट तो 1000 का बंद ही हो गया है, यानी 2000 के नोट होता तो अमीर होता। क्या है? और सबके समान नोट है। तो मैं बोलूं आपके पास 10 रुपए के 2 नोट हैं तो कितना रुपए आपका हुआ? तो कहोगे 20 रुपया हुआ। ऐसे कह रहा है इसमें ये भी संख्या समान है, तो हम संख्या समान है एक्स एक्स मान लेते हैं। क्या करें? मैंने मान लिया कि 5 के एक्स नोट हैं और 10 रुपए के भी एक्स नोट हैं और 20 रुपए के एक्स नोट हैं। कैसे? जैसे मैंने 10 रुपए के 2 नोट हैं तो कितना हो गया? 20। अब क्या करें, जब ये मालूम नहीं है कितने नोट हैं तो हमने मान लिया है कि समान नोट हैं सबके, एक्स एक्स एक्स। क्वेश्चन ने भी कहा है समान नोट मानना है। ठीक है, अब क्या करें? इसको आप करोगे तो कितना रुपया हो जाता है? 5x। इसको करते तो आप कितना हो जाता? 10x। इसका करते तो कितना हो जाता? 20x। अब सबको जोड़ दो। क्या करेंगे? सबको जोड़ दो। 5x रुपया, 10x रुपया और ये 20x रुपया हो गया। सबको जोड़ दो, लेकिन ये किसके बराबर है? ये सवाल में है, वो 1575 के, 1575 रुपए के। तो ये रखो 20 और 10 30 और ये 5 35, कितना हो जाएगा? 35x किसके बराबर है? 1575 के। अब यहीं से काट दो। क्या करें? इतनी बात समझे? एक तो है आप इसको काटते जाएं, एक तरीका दूसरा है कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 2 का नीचे कर दो। क्यों कर रहा हूं? सरल बनाने के लिए। आप काटेंगे 5 से एक बार 7 से काटेंगे, क्या फायदा है? मैंने क्या किया है, इसको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है। अगर इसको हम काट दे तो कुछ किया ही नहीं, इसके साथ छेड़का नहीं है ना। तो आप करेंगे क्या? 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15। 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 पंचे 10 और 1 11 और 2 1 कम 2 1 3। 2 पंचे 10 के 0, 2 सत्ते 14 1 15, 2 पंचे 10 1 11 और 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, अब नीचे कितना बचा? इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा। 35 दूना 70 हो जाएगा। अब करें क्या? इसीलिए मैंने किया है 2 से, ये 0 0 0 काम खत्म। अब कितना करें?
7 चौक 28, 8 3 7 पच्चे 35। एक्स की वैल्यू कितनी? 45। एक्स की वैल्यू 45 है, यानी ये 45, ये 45, ये 45, तो ये भी 45 नोट है, ये भी 45 नोट है, और ये भी 45 नोट है। तो टोटल कितने नोट? 45 दूना 90, और 45 तैया कितना? 135। 45 तैया कितना? 135। नहीं करना है गुणा, देखो 45 45 90, और 90 में 45 जोड़ोगे तो 135 आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। हाँ जी, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कंप्यूटर महोदय दिखाइए तो सही। अगला सवाल 136। अगला सवाल आपका है 136, 136। ठीक। कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना की। ओह, पिकनिक! पिकनिक का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है? जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। आती क्या खंडाला वाला गाना सुना है? क्या करेंगे? आती में खंडाला, घूमेंगे नहाएंगे गाएंगे, और क्या। ठीक। अब देखो, कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई है जिसमें भोजन पर 5,000 रुपये खर्चे होते हैं, परंतु अगर 5 विद्यार्थी के ना जाने पर प्रत्येक सदस्य पर 50 अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है। वादा किया था कि इतने लोग जाएंगे, लेकिन 5 आदमी नहीं गए। कितने छात्र पिकनिक पर गए? दो अलग अलग क्वांटिटी है, एक तो पैसा और एक तो लड़के। तो मान लो कि इतने छात्र हैं, इतना रुपया खर्चा करते तो टोटल कितना रुपया हो जाता? 5,000। ये शुरू की बात है, शुरू की, शुरुआत में। शुरू कैसे लिखेंगे? स्टार्ट लिख देता हूं, स्टार्टिंग। यानी इतने छात्र हैं, एक छात्र इतना पैसा खर्चा, तो टोटल पैसा कितना हमने काउंट किया था? कहीं जाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? चंदा इकट्ठा करते हैं, है ना? ठीक है, वैसा ही कर रहे हैं। इतना रुपया होता। ये शुरुआत बात है। लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? हो गया खेल। हुआ हो गया खेल, इसको दूसरा। ठीक है, अब खेल क्या हो गया कि इतने लोगों ने कहा था, लेकिन जा कितने रहे? 5 लोग कम हो गए, 5 छात्र कम हो गए। उसकी वजह से जो पैसा ना, पैसा बढ़ गया। पहले एक आदमी पे इतना चार्ज आ रहा था, अभी क्या हुआ? एक आदमी पे इतना चार्ज आता है। आप ही कहीं जा रहे हो तो आप जो बजट बनाते हैं ना, उसमें अगर कम आदमी हो जाते हैं तो ज़्यादा देना पड़ता है पैसा। वैसा ही खेल है यहाँ। अब भी ये क्या 5,000 के बराबर ही है, यानी टोटल खर्चा तो करेंगे हम 5,000, लेकिन अब संख्या में थोड़ा सा हेर फेर है। आदमी ज़्यादा, पैसा, आदमी ज़्यादा पैसा कम, आदमी कम पैसा ज़्यादा लगेगा। पैसा खर्चा इतना करना है, ये उसका अमाउंट है टोटल। अब क्या करें? इसको गुणा भाग करने बैठे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी इसको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, और हमें क्या कर लेना है? इसी को चेंज कर लेना है। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, रुके रहो बस। वो ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो, तो इसको लेके जाओ, यहाँ एक्स कर दो, ठीक, और इसको रहने दो, y प्लस 50 को यहाँ रहने दो, और इसको लेके जाओ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। x माइनस 5, ठीक है। अब इस वाले का काम खत्म, इस वाले का काम खत्म। हमारे पास y ये है और y प्लस 50 ये। सवाल को देख करके उसकी सरलता हमें पता चल जाती है कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए। वो कब? जब आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तब। ठीक, ये ज़्यादा है, ये कम है। क्यों? यहाँ y प्लस 50 है और सिर्फ यहाँ y है, यही नहीं, y से 50 ज़्यादा है। अब क्या करें? हमें घटाना है, तो इससे ये घटा दो। बात समझे कि नहीं? नहीं समझ पाए? देखो कर क्या रहा हूँ मैं, y प्लस 50 और ये 500 डिवाइड बाई x माइनस 5, इससे मैं घटाए दे रहा हूं इस वाले पार्ट को। इसको अगर 2 मान लो तो इसको 1 मान लो, यानी हमने क्या है, 2 से 1 को घटाए दे रहा हूं। बस समझे? जब 2 से 1 को घटाओगे तो यहाँ 1 लिख दो, और ये क्या है 5। इससे घटाओगे तो यहां से जाएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ 50 बचेगा। इससे ये कट जाएगा, घटने के बाद 50 बचेगा, और ये आपका हो जाएगा 5,000 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5, और ये 5,000 सॉरी 5,000 डिवाइड बाई एक्स। ठीक, उतना, सिर्फ उतने की हमें काम है, और इनका कोई काम नहीं, इसलिए इनको गायब करता हूं। अब आप देखिए, हमारे पास 50 है और ये 5,000 है, माइनस 5,000,
और ये x। इसको हल नहीं कर पाओगे, यहाँ भी 5000, यहाँ भी 5000, तो इस 5000 को कॉमन ही ले लो, 5000 कॉमन ही ले लो। अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ कितना बचा, यहाँ से उठा के लेके चले गए आगे, तो यहाँ कितना बचा 1, इसके नीचे x माइनस 5। ये थोड़ा सा लेंदी है, अभी मैं आपको सरल वाला तरीका बताता हूँ, रुके रहो बस। और ये 50, यहाँ देखिए इसको इसके नीचे ले आओ, यहाँ जो गुणे में होता है यहाँ भाग में हो जाता है, तो क्या करें, इसको बस वहाँ लेके चले जाना है। ठीक, इस जीरो से ये खत्म, ये सब, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ कितना बचा है 1/100। कितना बचा, जीरो से ही जीरो खत्म, यहाँ 5 काटोगे तो यहाँ 100 बचेगा। यानी इस टोटल पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख देते हैं। समझा रहा हूँ तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, नहीं तो काटना बहुत आसान है। अब यह क्या करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ कर दो। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन क्या करें, किसी को ये दिक्कत है ये प्लस कैसे आया, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स बनाएगा और माइनस माइनस प्लस बना देगा। ठीक, और नीचे क्या है एक्स और एक्स माइनस 5, और ये 1/। अब थोड़ा सा मजा आएगा। इस वाले x से ये माइनस का है ये प्लस का है तो खत्म, यानी ऊपर क्या बचा 5 और नीचे x और x माइनस 5। कुछ ज़्यादा ही नहीं बड़ा होता जा रहा है, अभी बता रहा हूँ सरल। क्या करें, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसके, तो ये 500 हो जाएगा, ये 100 5 में मल्टीप्लाई होने के बाद 500 हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये हो जाएगा आपका x और x माइनस 5। ये काम खत्म, किसके बराबर, इतना। अब यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, इसका इसके साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, और ये 500 इधर लेके आओ, इक्वल 0 बना दो। ठीक है, इक्वल टू 0 बना दो। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी। ऐसा करना होता है कि ये यहाँ तो जोड़ने पर इतना आए लेकिन गुणा करने पे इतना है, तो आप देखेंगे 25 20 2500 कितना आएगा, 25 दूना 50 होता है ना। अगर 25 और 20 का मल्टीप्लाई करें तो बात हमारी बन गई। 25 से 20 को घटाओगे तो 5 आ जाएगा, और 25 और 20 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। हो गया काम हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 25 और माइनस 20। हमने जोड़ने पे बोला है, तो अगर आप कहो तो 25 में प्लस और माइनस 20 कर दें, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। यहाँ 500 0, इतना तो करना जानते हो अगर आप थोड़ा बहुत मैथ जानते हो। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 25 का, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस 20 और एक्स माइनस 50। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 25 हो जाएगा, और यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 50 500 हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए तो एक बार तो ना 500 नहीं 25 20 25 है। यहाँ से एक बार तो 25 और एक बार कितना 20, ये किसके बराबर 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कब आएगी, तब हम जब इसको इसके 0 के बराबर रख देंगे। तो x माइनस 25 अगर हम 0 के बराबर रख देते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू 25 आती है। अगर हम x प्लस 20 को 0 के बराबर रख दें तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस में 20 वैल्यू आएगी। तो माइनस में तो कुछ हम लेते ही नहीं है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 25। लेकिन अब क्या करें, ये स्टार्टिंग का है, स्टार्टिंग का। लेकिन वो कह रहा है कि लड़के कितने गए थे, मेन पॉइंट ये है कितने गए थे, तो 5 लड़के कम गए थे, और जब इसमें 5 लड़के घटा दोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। ये आपका आंसर होगा। यही आंसर इतना मेहनत करने के बाद निकला, लेकिन गलती से एक ऑप्शन में 25 भी दिया है, उसमें आपने टिक कर दिया तो आपका सत्यानाश हो गया सवाल का। सवाल को जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतना अच्छे से आपका आंसर निकल आएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा 20। 20 is the right answer for this question 136